जनगणना जो हुई है वो जनगणना से दो चीज़ें देखने को मिली है। मैंने पूरा आंकड़ा देखा तो 36% अति पिछड़ी जातियों का आंकड़ा आया है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया। 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया। 8-8 बार नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, उनकी पत्नी हुई। ये सामाजिक न्याय नहीं होता है कि जो जातियां राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई, जो जातियां राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है। तो इस पर तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवार, राजवंशी, राजधोग भर राजभर के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सही गिनती नहीं है। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसका जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में देंगे। लेकिन कल तक एक बात को रख लेना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा आगे करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं। देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आधा अधूरा रिपोर्ट। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी। बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वहीं इस गणना को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच सुभाषपा प्रमुख और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश सरकार पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं। अपने प्रधान कार्यालय बलिया के रसड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जवाब देते हुए कहा कि 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों लोगों ने 36% लोगों के साथ भेदभाव किया है। अति पिछड़ों के साथ उन्होंने धोखा किया है। सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या कोई भी सरकार रही हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा ही मिला है। जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता उसका कहीं नाम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि जितना आंकड़ा वे दे रहे हैं उतना तो सिर्फ एक जिले में है।
जो जातियां राजनीति में अछूती रही हैं उसे दूसरे में एडजस्ट कर लिया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू और सीएम नीतीश ने क्या कभी अनुसूचित जातियों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है? हम रजवा, राजवंशी, राजभर, राजदोह जैसे समाज की आबादी 29 जिलों में है, वो जातीय आंकड़ों में नहीं दिख रही हो तो सवाल उठता है। जिन जातियों की राजनीति में कम भागीदारी है उन्हें दूसरी जातियों में गिन लिया जाता है। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सबके घर जाकर गणना तो हुई नहीं, सरकार के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये सही है? जी, बिहार में जाति जनगणना हुई है क्या? देखिए, जाति जनगणना जो हुई है वो जनगणना से दो चीज़ें देखने को मिली है। मैंने पूरा आंकड़ा देखा तो 36% अति पिछड़ी जातियों का आंकड़ा आया है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया। 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया। 8-8 बार नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, उनकी पत्नी हुई। ये सामाजिक न्याय नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि मैं बिहार के 26 जिले में मैं घूमा हूँ। बड़ी संख्या में रजवा, राजवंशी, राजधोब और राजभर के बीच में मैं जाता हूँ। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग जिलों में, और आंकड़ा परसेंटेज में भी नहीं आया है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो है कि जो जातियां राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई, जो जातियां राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है। तो इस पे तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवा, राजवंशी, राजधोब और राजभर के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सही गिनती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो वहाँ जनगणना हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है? बिल्कुल त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं होती तो हम आरोप नहीं लगाते। मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं जिन जातियों के बीच में जा रहा हूँ उन जातियों की गिनती नहीं है, उसमें तो क्या साबित करता है? जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं संजीव बालियान, उन्होंने आज मांग किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। बुंदेलखंड बनने की अलग आवाज़ उठती रही, हरित प्रदेश बनने की अलग मांग उठती रही, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही। लंबे समय से प्रदेश बड़ा प्रदेश हो गया, 4 भागों में बांटने की बराबर आवाज़ उठती रही है। उसी में संजय बालियान जी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। मंत्री जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को जिस तरह से एक अज्ञात बंदूकधारी, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक आतंकवादी को एक बंदूकधारी ने मार दिया, वहाँ के शहीद जो बहुत बड़ा आतंकवादी था उसके बेटे का अपहरण हो गया, कनाडा में कुछ खालिस्तानियों का एक बंदूकधारियों ने मर्डर किया। तो इस तरह से जो चल रहा है, एक बंदूकधारी द्वारा भारत के दुश्मनों को जिस तरह टारगेट बनाया जा रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वो सेना का काम है और जो सेना से सीमा पे सुरक्षा के लिए लोग लगे हैं, अब उसमें विस्तृत जानकारी हमको नहीं है। नेताजी, क्या महंगाई, बेरोजगारी 2024 के चुनाव में बीजेपी का रास्ता मुश्किल करेगी? बीजेपी के मुकाबले कोई है ये नहीं है। बीजेपी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सारे लोग लगे हैं कि बीजेपी की सरकार बने, जिसका उदाहरण महिला आरक्षण पे सभी लोगों ने समर्थन किया ना। अलग अलग बोलते थे, विरोध करते थे, लेकिन सभी लोगों ने वोट दिया ना। तो क्या बीजेपी मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करके 2024 का चुनाव जीत सकती है क्या? सपा, बसपा, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया है और भारतीय जनता पार्टी उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, किसान सम्मान निधि भेदभाव नहीं किया और राशन
बंटवारे में भी गरीबों को उसमें भी भेदभाव नहीं, जो योजना लागू हो रही है सबके लिए हो रही है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी 60 न्यूज।